नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में चरमपंथी हमले की ताजा घटना में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवानों के अलावा एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बीते सोमवार को डोडा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई। पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी घटना है जब सेना के जवानों ने जान गंवाई। इससे पहले जम्मू के कठुआ में सेना के एक काफिले पर चरमपंथियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सेना के 5 जवानों की मौत हुई थी और 5 अन्य जवान घायल हो गए थे। जम्मू क्षेत्र में बीते 3 सालों में चरमपंथी हमले की कई घटनाएं सामने आई है। शुरुआत में इन घटनाओं का दायरा जम्मू के पूंछ और राजौरी तक ही सीमित था, लेकिन अब जम्मू के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की घटनाओं को देखा जा रहा है। चरमपंथी हमलों से पर्यटन पर क्या असर हुआ है, आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। चरमपंथी हमले की इन घटनाओं ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया है, इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी कि साल 2024 में जून के आखिर तक 16 लाख से अधिक पर्यटक कश्मीर का रुख कर चुके हैं। इस आंकड़े में विदेशी पर्यटकों की अच्छी तादाद शामिल है। अगर चरमपंथ की घटनाएं इसी तरह जारी रही तो यकीनन जम्मू कश्मीर के पर्यटन सेक्टर पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जम्मू क्षेत्र में पर्यटक वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। अगर चरमपंथ की घटनाएं इसी तरह जारी रहती है तो असर जरूर होगा। जब इस तरह की घटना होती है तो उसकी चर्चा मीडिया में होती है और लोगों में चिंता पैदा होती है। अगर ये घटनाएं जारी रही तो लोग जम्मू कश्मीर आना कम कर देंगे। जम्मू में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर सुरक्षा बल क्यों सफल नहीं हो रहे? जब आतंकवादियों ने सीमा पार घुसपैठ की है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। भौगोलिक दृष्टि से जम्मू का इलाका काफी मुश्किल है। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, रास्ते आसान नहीं है। जम्मू में पहले भी काफी खून बहा है। जो सीमा पार करके यहाँ आते हैं वो ट्रेंड होते हैं और उनको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई होती है। उनके पास खतरनाक हथियार होते हैं। हालांकि जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि जम्मू की इस चरमपंथी घटनाओं से पर्यटन या अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बात को वो मानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इस तरह की घटनाओं का होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, यानी कि सब कुछ सही नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि इन घटनाओं के बावजूद अमरनाथ यात्रा में कोई कमी नहीं आई है। बढ़ते चरमपंथ से पर्यटक और व्यवसायी चिंतित हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में भी घोड़ा चालकों का कहना है कि बीते 3 सालों में पर्यटकों के जरिए अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में चरमपंथ की घटनाएं बंद नहीं होती है तो उनके धंधे पर बुरा असर पड़ सकता है। घोड़ा चालक कहते हैं, जब यहाँ पर्यटक आएंगे तो हमारी रोजी रोटी भी चलेगी। अगर उनका आना बंद हो गया तो हम क्या खाएंगे? बीते 3 सालों से हमारा काम अच्छा चल रहा है। हमने सुना है कि जम्मू में कुछ हमला हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पर्यटकों के आने में थोड़ी कमी हुई है। इस समय यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, घूम रहे हैं। हम भी करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करके घोड़ा लेकर यहाँ आ जाते हैं। घोड़ा चलेगा तो हमारा धंधा भी चलेगा। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। दिन भर में हम कभी 3000, कभी 2000, कभी 1000 रुपए कमाते हैं। गुलमर्ग में सैकड़ों ऐसे घोड़े चालक हैं जिनका रोजी रोटी यहाँ आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता है। न केवल घोड़े वाले बल्कि होटल, गाड़ी और टूरिस्ट गाइड की भी पर्यटन के जरिए अच्छी खासी कमाई होती है। पहली बार कश्मीर आने पर टूरिस्ट खुश हैं, लेकिन चरमपंथ की घटनाओं ने उनके मन में एक डर पैदा कर दिया है। टूरिस्ट बताते हैं कि कश्मीर आने से पहले जब रियासी में यात्रियों के बस पर हमला हुआ था तो हमारे मन में डर पैदा हो गया था। हमले से पहले हमने कश्मीर आने के लिए टूर पैकेज बुकिंग करवाया था। अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो लोगों का कश्मीर आना कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी जान की सुरक्षा चाहता है। वहीं कुछ लोकल लोग गुलमर्ग में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। बीते कुछ सालों से उनका धंधा ठीक चल रहा है, लेकिन उनको भी इस बात की फिक्र है कि अगर हालात बिगड़ गए तो उनकी कमाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लोकल लोग कहते हैं, हम जिस काम के साथ जुड़े हैं उसका 100% संबंध पर्यटकों से है। अगर हालात और खराब हो गए तो पर्यटकों का आना बंद होगा और काम ठप पड़ने का खतरा है। सरकार को शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि 1990 में भी जम्मू में ऐसा ही हुआ था। जम्मू में हालिया चरमपंथी घटनाओं को अतीत से जोड़ते हुए लोग कहते हैं कि जम्मू में कुछ समय से चरमपंथ की घटनाएं फिर शुरू हो चुकी है। साल 1990 में भी जम्मू का इलाका चरमपंथ से प्रभावित हो गया था और फिर कुछ सालों के बाद चरमपंथ लगभग खत्म हो गया था। अब जो कुछ चरमपंथ के हवाले से हो रहा है वो चिंता का विषय है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू में चरमपंथ को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सरहदों को मजबूत करना होगा।
जब आज जम्मू में फिर से वही सब हो रहा है तो क्या भरोसा है कि कश्मीर में इतिहास में जो हुआ वह नहीं हो सकता। भारत के कोने कोने से हर साल श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर कश्मीर आते हैं। अतीत में भी अमरनाथ यात्रा पर कई बार चरमपंथी हमले हो चुके हैं। करीब 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के बावजूद लोग कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि चरमपंथ की बढ़ती घटनाओं से चरमपंथी पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को भी निशाना बना सकते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि चरमपंथी हमलों से पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कश्मीर आने वाले पर्यटक मशहूर डल झील के हाउस बोट में रुकना पसंद करते हैं और डल झील के आसपास पर्यटन वाली जगहों की भी सैर करते हैं। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स संगठन कहते हैं कि चरमपंथी हमलों से फिलहाल पर्यटन पर खास असर नहीं पड़ा है और अब भी सैलानी अच्छी खासी तादाद में कश्मीर घूमने आ रहे हैं। कश्मीर पर्यटन विभाग के डायरेक्टर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जम्मू में हो रही चरमपंथी घटनाओं से कश्मीर के पर्यटन पर कोई असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कश्मीर के पर्यटन सेक्टर के लिए बीते 3 साल सुनहरे दौर जैसे रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें, लगभग अभी तक 16 लाख पर्यटक कश्मीर आ चुके हैं। बीते साल की तुलना में यह आंकड़ा 17 से 18% बढ़ चुका है। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल है। हमारे पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है अभी तक की घटनाओं से। अमरनाथ यात्रा शांति से चल रही है। अभी जो चरमपंथ की घटनाएं हो रही है वह जम्मू के दूर दराज इलाकों में हो रही है और उनका कश्मीर के पर्यटन सेक्टर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक रश्मि रंजन स्वैन ने कुछ दिन पहले जम्मू के हालात पर मीडिया के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है तो चिंता पैदा होने लगती है। जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल का शासन है। साल 2018 में यहाँ बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार टूट गई थी। फिर अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था, जिसके बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा होगी। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सुरक्षा देने के लिए लोकसभा चुनाव के समय पर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होना मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही यहाँ के विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि हर 90 विधानसभा सीटों पर 10 से 12 उम्मीदवार भी खड़े होते हैं तो करीब 1000 उम्मीदवार होंगे। सुरक्षा के लिए करीब 450 से 500 जवानों की 1000 कंपनियों की जरूरत होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।